आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। और हज़रात शुक्रिया अदा करना, मैंने अभी अर्ज़ किया कि शराफत का तकाज़ा है, लिहाजा वो तमाम अफराद, वो तमाम मोमिनीन, वो तमाम अज़ादारान जो दामे दिरहमे सुखने इस ख़ब्ज़े मजालिस में शिरकत फरमाते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के बारगाह सैयदा में फुर्सा देने के लिए हाज़िर होते हैं और किसी भी सूरत से इस खमसे में यानी अज़ाए सरकार सैयद शुहदा में ताउन करते हैं और नुसरत जनाब सैयदा करने की कोशिश करते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा किया जाता है। खुसूसन हुसैनाबाद ट्रस्ट का शुक्रिया कि जो यहाँ के ऊपर इन मजालिस में दरियों वगैरह का और दीगर फ़र्श वगैरह का इंतज़ाम करती है। प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया जाता है, ख़ास करके सादतगंज थाना के एसओ जनाब नीरज ओझा साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। कश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी के इंचार्ज श्री दुबे जी का शुक्रिया अदा किया जाता है और वो तमाम अफराद जो तशनगान करबला की याद में अज़ादारों के लिए चाय और शरबत और पानी की सबीलों का इंतज़ाम करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। अल्लाह उनको जनाब सैयदा के बच्चों के सदक़े में अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और ग्राफ एजेंसी के हमारे जनाब अबू ज़र साहब कंतूरी साहब और वर्ल्ड P5 जिन्होंने इन मजालिस को मोमिनीन तक पहुँचाने के लिए इसका लाइव टेलीकास्ट किया है और यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, इनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और ये तमाम इन मुंतज़मीन ज़रग़ाम हैदर साहब, नासिर मेहदी नकवी साहब, तनवीर अब्बास साहब, मीसम रज़ा रावा, अम्मार साहब, अर्शी साहब, कायम साहब और उनके भाई और दीगर हज़रात का शुक्रिया अदा किया जाता है। ख़ास करके हमारे भाई जनाब अर्शी रज़ा साहब, लीडर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, चेयरमैन लखनऊ क्रिकेट एकेडमी, जो हर साल इन मजालिस की इत्तला मोमिनीन तक पहुँचाने के लिए पोस्टर्स और इश्तिहारात का इंतज़ाम करते हैं। अर्शी रज़ा साहब और उनके भाइयों का शुक्रिया अदा किया जाता है। हमारे आसिफ मियाँ हमारे घर ही के हैं, लेकिन उन्होंने भी इमसाल इस खमसे के लिए हर साल कितना बेपनाह खिदमत की है, इनको लिए भी शुक्रिया अदा किया जाता है। हमारे वसीला हसन साहब एडवोकेट, वो भी इस खमसे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनका भी शुक्रिया। हमारे रमीज़ मियाँ, शरीफ मियाँ का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। उसके अलावा जिन लोगों के नाम मैं भूल गया हूँ उनको यकीनन जनाब सैयदा की जानिब से अजर अज़ीम अता होगा और उनकी इस खिदमत को बारगाह मासूमा में कबूल किया जाएगा। उनके इस खिदमत की कबूलियत के लिए एक बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ देना। फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात, रोज़े के बाहरी दरवाज़े के करीब हिज़ा हॉस्पिटल वालों की तरफ से मेडिकल कैंप का भी इंतज़ाम किया गया है, लिहाजा वो मोमिनीन जो अपना चेकअप कराना चाहते हैं वो उस मेडिकल कैंप से रब्ता कर सकते हैं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले।
हमारे नासिरुल मिल्लत जानशीन सरकार रूहुल मिल्लत आले जनाब मौलाना अब्बास नासिर सईद साहब अबाकाती और हमारे मौलाना अबाकाती साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए हैं। आप हजरात इनकी सेहत व सलामती के लिए एक और बावाज़ बुलंद अज़ादारा ने सरकार सैयदुल शुहदा और पुरसादारा ने असीरान करबला बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम शहज़ादी औलिया बिनत रसूल हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा हुसैनी अकादमी के नौजवानान और अरकान की जानिब से मुनक़िदा इस खमसे मजालिस की आखिरी मजलिस है जिसमें आप हजरात की तवज्जो और अहले बैत की मदद के साथ मैंने हक़ तस्लीम अहले बैत के उन्वान के तहत रोज़ाना कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल की और हक़ तस्लीम अहले बैत के उन्वान के तहत रोज़ाना सूरह अहज़ाब की जिस मशहूर व मारूफ आया करीमा को तिलावत किया उसको आया सलावात कहते हैं। और अज़ीज़ों ये आया सलावात वो आयत है कि जिस आयत में अव्वल अव्वल अल्लाह ने सलावात भेजने की फ़जीलत और सलावात की अहमियत को इन लफ्ज़ों में बयान किया कि ये सलावात वो है कि जो अल्लाह भी भेजता है उसके मलाइका भी भेजते हैं। और फ़जीलत सलावात बयान करने के बाद साहिबान ईमान को सलावात भेजने का हुक्म दिया। लेकिन इस आयत में मैं रोज़ाना अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ सलावात भेजने का हुक्म नहीं है, सलावात भेजने के साथ साथ सल्लु अलैहि के साथ साथ वसल्लमु तस्लीमा भी है। वसल्लमु तस्लीमा का मतलब यह है कि जिन पर सलावात है उनको तस्लीम किया जाए और तस्लीम यूँ किया जाए कि जो तस्लीम करने का हक़ है वैसे तस्लीम किया जाए। यानी सलावात को तमहीद तस्लीम बनाया है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के रुतबे को, उनके मर्तबे को, उनके मकाम को, उनकी अज़मत को तस्लीम किया जाए जो तस्लीम करने का हक़ है। बस गुफ्तगू मैं शुरू करता हूँ। देखिए तस्लीम और है, हक़ तस्लीम और है। जैसे कुरान की तिलावत और है, हक़ तिलावत और है। सलावात का सहारा दे दें। कुरान की तिलावत और है, हक़ तिलावत और है, तस्लीम और है, हक़ तस्लीम और है। कुरान में तिलावत करने वालों की तारीफ़ नहीं है। कुरान में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ख़ास करके हमारे छोटे भाई सिन में बहुत कम है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मगर माशाअल्लाह जाहिर सी बात है कि इनका जितना भी इल्म हो, इनके पास जितनी भी सलाहियत हो, तो होना हैरत की बात नहीं है, न होना हैरत की बात। इसलिए कि जिस खानवादे से तारुफ रखते हैं वो खानवादा तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि न जाने कितनों के लिए ज़रिया तारुफ है। सलावत भेजे मोहम्मद आपको। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि तस्लीम और है और हक़ तस्लीम और है, तिलावत और है, हक़ तिलावत और है। कुरान में तिलावत करने वालों की तारीफ़ नहीं है, कुरान में हक़ तिलावत कुरान अदा करने वालों की तारीफ़ है कि जो तिलावत करते हैं वैसे जैसे तिलावत करने का हक़ है। आइए अर्शी साहब इधर तशरीफ़ ले आए तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। सलावत और पढ़ते मोहम्मद वाले। आइए भाई सलावात के मौजू पर गुफ्तगू हुई है तो सलावात ऐसी आए कि जिसे कुछ कुछ हक़ सलावात कहा जा सके। कुरान में अल्लाह ने गिरामी तारीफ़ उनकी है। देखिए ये बात भी मैं भूल जाऊंगा, हमारे जावेद मियाँ की अहलिया निहायत अलील हैं, आप दुआ करें। हर साल वो इस खमसे में आती थी मगर 3 महीने से मरज़ के सबब वो बिस्तर पे हैं। आप दुआ करें जनाब सुखरा के सदक़े में कि मौला
उनको भी सेहत कामला अता फरमाए और हमारे राजा मियाँ की भांजी अनमता रिजवी को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। तमाम अज़ादारों को जो बीमार हैं वो आएँ और जिस आबोताब के साथ, जिस जोश व खरोश के साथ मजलिसें सुनते वो सुनते रहें। तो कुरान में उनकी तारीफ़ है जो तिलावत वैसे करते हैं जैसे तिलावत करने का हक़ है। अब जब किसी ने इमाम मासूम से पूछा कि हज़रत ये कुरान की तिलावत हक़ के तिलावत के साथ करना, इसका क्या मतलब है, तिलावत का हक़ क्या है? तो इमाम ने फरमाया कुरान की तिलावत का हक़ ये है कि जब तिलावत की जाए और तिलावत करते करते कोई ऐसी आयत आ जाए जिसमें जन्नत का जिक्र हो, तो हक़ तिलावत यह है कि फौरन जन्नत के लिए दुआ करो। अगर जहन्नम का जिक्र आ जाए फौरन गुनाहों की तौबा करो। नेमत का जिक्र आए फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करो। अज़ाब का जिक्र आए फौरन अल्लाह से पनाह तलब करो। यानी तिलावत का हक़ यह है कि सिर्फ तिलावत न करो, जिसकी तिलावत कर रहे हो उस पे तदब्बुर भी करो, उस पर तफक्कुर भी करो, उस पर गौर भी करो कि क्या पढ़ रहे हो। तो कुरान की तिलावत का हक़ यह है कि सिर्फ कुरान पढ़ा ना जाए, जो पढ़ा जा रहा है उस पर गौर भी किया जाए। वैसे ही तस्लीम हक़ के अहले बैत ये है कि सिर्फ अहले बैत को माना न जाए, ये भी गौर किया जाए कि इन्हें क्या माना जाए। खाली मानने की मंजिल नहीं है भाई, ये भी गौर किया जाए इन्हें क्या माना जाए, इन पर कैसा अकीदा रखा जाए, इनका क्या रुतबा माना जाए। इसलिए कि जहां तक अहले बैत के मानने का मामला है तो भाई मानते सब हैं। अब ये अलग बात है, कुछ मोहब्बत में मानते हैं, कुछ मजबूरी में मानते हैं। अहले बैत को मानते सब हैं, मौला अली को सब मानते हैं, कोई पहला मानता है, कोई चौथा मानता है। जनाब सैयदा को मानते सब हैं, कोई चहेती मानता है, कोई इकलौती मानता है। इमाम हसन इमाम हुसैन को मानते सब हैं, कुछ सिर्फ नवासा मानते हैं, कुछ इमाम मासूम मानते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। भाई आज मौजू को इख्तिताम तक पहुंचाना है, आप जुड़ गए। इस तबहीद के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू आसान हो जाएगी। मसला मानने का नहीं है, मसला यह है कि क्या माने, कैसे माने। हक़ तस्लीम का मसला है, तस्लीम का मसला नहीं है क्या माना जाए। देखिए अगर मानना, भाई ये जुमला हो गुफ्तगू शुरू हो जाएगी अगर आप मुतवज्जे हो गए। अगर मानना काफी होता तो तारीख में वाक़े मुबाहिला ना होता। पढ़े लिखे लोग बैठे, अगर मानना काफी होता तो तारीख में वाक़े मुबाहिला ना होता। ये मुबाहिला क्यों हुआ, क्यों कहा गया तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाए, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपनी औरतें लाए, तुम अपने नफ्स लाओ हम अपनी नफ्स लाए। ये मुबाहिला क्यों हुआ, क्यों हुआ मुबाहिला? तो मुबाहिले से पहले मुबाहिसा हुआ, मुबाहिले से पहले मुकालमा हुआ, मुबाहिले से पहले मुनाजरा हुआ। नसाराए नजरान के रहने वाले ईसाई आए, उनसे बहस हुई, मुनाजरा हुआ, मुकालमा हुआ। टॉपिक क्या था, मौजू क्या था? तो मौजू थी ज़ाते हजरत ईसा, मौजू था जनाब ईसा की ज़ात। तो बहस ये नहीं हो रही थी कि ईसा को माना जाए या न माना जाए, बहस ये थी कि बेटा माना जाए या अल्लाह का नबी माना जाए। सलावत का सहारा दे दे मोहम्मद वाले। और राजू साहब जो मुंतजिम हैं लाउड स्पीकर के, उनसे गुजारिश ये है कि गलियों में हॉर्न की आवाज़ पहुंचाने से बेहतर यह है कि मुझे मेरी आवाज़ पहुंचा दें, जरा इसकी आवाज़ बढ़ा दें। सलावत भेजे मोहम्मद वाले इसलिए कि ये माइक आवाज़ मोमिनीन तक पहुंचाने के बजाय मेरा कलेजा मेरे हलक में देने पे आमादा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले भैया, इसकी आवाज़ मसला बड़ा इंशाअल्लाह
कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा अगर आपकी तवज्जो हो गई तो। मसला क्या था मुबाहिले में? ये नहीं था कि हजरत ईसा को माना जाए या ना माना जाए। ईसाई कह रहे थे उन्हें खुदा का बेटा मानना चाहिए, नबी कह रहे थे उन्हें अल्लाह का नबी मानना चाहिए। मसला मानने का नहीं था। वो कह रहे थे ईसाई ये खुदा के बेटे हैं और नबी कह रहे थे ये अल्लाह के नबी हैं। अब नतीजा क्या निकला, पैगाम क्या दिया गया, ईसा को क्या तस्लीम किया जाए, क्या नतीजा निकला? का उन्हें नबी माना जाए, अल्लाह का बेटा नहीं नबी। क्यों? पूरी तवज्जो सुनिएगा, मैं एक जुमला भी जाया नहीं जाने देना चाहता। उन्हें अल्लाह का नबी माना जाए, बेटा नहीं। क्यों नहीं माना बेटा? का इसलिए कि ईसा का, मेरी तो मुतवज्जो रहिएगा, ईसा का अल्लाह का बेटा होना ईसाइयों की रवायतों से साबित है और अल्लाह का नबी होना कुरान की आयतों से साबित है। तो हमारे यहाँ भाई ईसा खुदा के बेटे हैं, ये ईसाइयों की यहाँ की रवायतें हैं। ईसा अल्लाह के नबी हैं, ये कुरान की आयतें हैं। हक़ तस्लीम ये है कि जिसको मानना है रवायत के चश्मे से न मानना, आयत की आंखों से सलावत आवाज़ बदल भेजे मोहम्मद। पूरी तवज्जो रखिएगा। अल्लाह मोहम्मद भाई पूरी तवज्जो फरमाइएगा कि रवायतों के जरिए ना मानो, आयतों के जरिए मानो। इसलिए कि रवायतों का ताल्लुक, पूरी तवज्जो चाहता हूं, रावियों से है और आयतों का ताल्लुक कुरान से है। रवायतों का मसला रावियों से ताल्लुक रखता है और रावियों का मामला यह है कि रावियों में सच्चे भी हैं, झूठे भी हैं, मोमिन भी हैं, मुनाफिक भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं, हाफजे के मजबूत भी हैं, भुलक्कड़ भी हैं, आयरे गैरे भी हैं, अबू हुरैरे भी हैं। भाई रावियों का मसला अजीब अजीब रावी हैं। इस्लाम में आए हुए 3 साल नहीं हुए कि 2 लाख हदीसें सुना दी। सलावत भेजे मोहम्मद। भाई पूरी तो मेरी तरफ रखिएगा, मैं आपके दुआओं से मेहनत करके कुछ अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं उलमा के पाँव की धूल भी नहीं हूँ, सिर्फ जनाब सैयदा की तायद के सबब आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। रावियों का मसला यह है कि रावियों ने क्या क्या रवायतें लिख दी हैं। नबियों के गुनाह लिख दिए, मासूमों की खताएं लिख दी। जनाब इब्राहीम जैसे नबी के लिए रावियों ने रवायत कर दी कि माज़अल्लाह जनाब इब्राहीम ने अपनी जिंदगी में 3 बार झूठ बोले। माज़अल्लाह खाकम बदान, हजरत इब्राहीम ने अपनी जिंदगी में 3 बार झूठ बोले, 3 झूठ बोले। अजीब व गरीब बात है, जिसके लिए कुरान की आयत ये कह रही है कि उसने अल्लाह से लिसाने सिद्क़ मांगी। तवज्जो है आपकी? जिसने सच्ची जबान मांगी उसके लिए कह रहे उसने 3 झूठ बोले। अब बताइए क्या किया जाए, कुरान की बात मानी जाए या रावियों के 3 झूठों को माना जाए? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तरह रखिएगा, मेयार तस्लीम रवायत को नहीं बनाया जा सकता, मेयार तस्लीम आयत को बनाया जाएगा। रवायतों में क्या क्या लिखा है? जनाब आदम के गुनाह का जिक्र है, माज़अल्लाह। जनाब दाऊद के लिए जिक्र है कि वो एक औरत से शादी करना चाहते थे और वो शादीशुदा थी, तो उसके शौहर को जंग पर भेज के उसे कत्ल करवाया और खुद शादी कर ली। माज़अल्लाह खाकम वदहन।
पत्थर मूसा के कपड़े लेके भाग गया, ये भी रवायत है। मलकुल मौत के मुंह पे मूसा ने घूसा मार दिया, ये भी रवायत है। मलकुल मौत की आंख निकल के हाथ पे आ गई, ये भी रवायत है। नबियों के झूठ बोलने का जिक्र भी रवायतों में मौजूद है। अल्लाह के जहन्नम में पैर डालने का जिक्र भी रवायतों में मौजूद है। नबी का बीवी को नाच दिखाने का जिक्र भी रवायतों में मौजूद है। अरे अल्लाह मियाँ गधे पर बैठ के शबे जुमा आते हैं, ये रवायत तक किताब में मौजूद है कि माज़अल्लाह अल्लाह हर शबे जुमा मुसलमानों के घरों पर गधे पर बैठ के आता है। खाकम बदा जबान जल जाए कि अल्लाह आता है, बाई प्लेन नहीं आता है, बाई ट्रेन नहीं आता है, गधे पर बैठ के आता है। गुस्सा तो आता है मगर एक तरफ सुकून भी मिल जाता है कि जो अपने खुदा को गधे पर बिठा सकते हैं, अगर गधों को तख्ते खिलाफत जिसके लिए मैं आपके जहनों को हल्का कर रहा हूं, आपके जहनों को आपके जहनों से जोड़ना चाह रहा हूं। ये रवायतें मौजूद हैं मगर हमारे उलमा नहीं मानते। आइए मौलाना सकलैन साहब इधर तशरीफ ले आए। नबियों से गुनाह होते हैं, हमारे उलमा नहीं मानते। नबियों से खताएं होती हैं, हमारे उलमा नहीं मानते। नबी नमाज भूल जाता है, हमारे उलमा नहीं मानते। नबी रकअत भूल जाता है, हमारे उलमा नहीं मानते। अब आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहता हूं, क्यों नहीं मानते हमारे उलमा ये रवायतें, क्यों नहीं मानते? तो हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने मेयार तस्लीम ये बनाया कि उन रवायतों को जो तौहीन अंबिया में है नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मेयार ये है कि जिसकी नबूवत आयत से साबित हो। भाई देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरी हल्की बातें आप गौर से सुनते हैं तो वज़नी भी गौर से सुने। सलावत भेजे मोहम्मद। भाई अब जरा मेयार समात बुलंद करके सुनिएगा। भाई जिसकी नबूवत आयत से साबित हो, उसके खिलाफ कोई रवायत हो तो नहीं मानी जाएगी। भाई जिसका कुरान से नबी होना साबित हो, अगर उसकी शान के खिलाफ कोई रवायत हो तो किसी ने लिखी हो। अगर मेरे करीब आइए, वो नहीं मानी जाएगी। तो भैया जो मेयार नबियों के लिए है वही अहले बैत के लिए रखिए। वही मेयार अहले बैत के लिए रखिए। जिस कुरान से नबियों का नबी होना साबित है, उसी कुरान से अहले बैत का मासूम होना साबित है। भाई मेरे साथ है कि नहीं आप? जिस कुरान से नबियों का नबी होना साबित है, उसी से अहले बैत का मासूम होना साबित है। तो जो नबी हो, जिसकी नबूवत साबित हो, उसके खिलाफ रवायत कोई लिखे नहीं मानी जाएगी। तो जो कुरान से मासूम साबित हो, उनके खिलाफ कोई लिखे नहीं माना जाए। सलावत बाबा दे बुलंद भेजे मोहम्मद। इस्तेदलाल के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, आपके मेयार समात को उठा रहा हूं। तो मेयार तस्लीम क्या है? रवायत नहीं है। मेरा तस्लीम, हक तस्लीम का मेयार क्या है? आयत है, कुरान है। जो कुरान कहे वो माना जाएगा। अब कुरान ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के
बाप नहीं है, सब जानते हैं ना भाई। कुरान कह रहा है मोहम्मद तुम्हारे, भाई नाम मोहम्मद को तो सलावत पढ़े मोहम्मद पूरी तवज्जो फरमाइएगा। ये आयत भी हजारों मरतबा सुनी होगी और ये वाकया भी हजारों मरतबा सुना होगा। वाकया पुराना है, नतीजा नया है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों के बाप नहीं है, तुम्हारे मर्दों के बाप नहीं है। मर्दों की बात हो रही है, किसी बेटी की नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ बेटों की नहीं हो रही। मिन रिजालिकुम, क्या तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। ये क्यों कह रही है आयत, क्यों कह रहा है कुरान? इसलिए कह रहा है कि नबी के गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा, ज़ैद इब्ने हारिसा नबी के गुलाम थे। उन्हें नबी ने अपना बेटा कह दिया, नबी ने अपना बेटा कह दिया। तो नबी ने लक़ब के एतबार से बेटा कहा, उम्मत नसब के एतबार से कहने लगी। भाई तवज्जो है आपकी क्या नहीं? नबी ने लक़ब के एतबार से लोग उन्हें ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहने लगे। मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद का बेटा। खाली नबी का कहना देख लिया, पस मंजर नहीं देखा। खाली ये देख लिया नबी ने कहा है, क्यों कहा ये नहीं देखा। क्यों कहा? तो उन्हें अपना बेटा, एक मेला लगता था, उकास का मेला, बड़ा मशहूर मेला था। उस मेले में नबी ने जनाब ज़ैद को गुलाम के तौर पर खरीदा। तो ज़ैद के बाप को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में ज़ैद को कह दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो नबी ने ज़ैद की इज्जत रखने के लिए, दिल बढ़ाने के लिए, तो जो है आपकी के नहीं, नबी ने इज्जत रखने के लिए कह दिया तू मेरा बेटा है। भाई बाप ने कहा ये मेरा बेटा नहीं, नबी ने कह दिया तू मेरा बेटा है। नबी ने कहा, नबी ने बेटा कहा, नबी ने बेटा कहा, कुरान ने नहीं माना। नबी ने बेटा कहा, कुरान ने नहीं माना। कहा गए सैयदा के मुकाबले में बेटियां लाने वाले। अरे तवज्जो है कि नहीं? कहा गए सैयदा के मुकाबले में बेटियां कहने वाले। कुरान समझा रहे हैं, अरे जिसे नबी बेटा कहे, जब नबी के कहने से वो बेटा न हुआ तो जिसे रावी कहे, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोशिश कर रहा हूं, आप माशाल्लाह साथ दे रहे हैं। हक तस्लीम सैयदा क्या निकला? सैयदा को तस्लीम करने का हक क्या है कि चहेती बेटी ना मानना, इकलौती बेटी मानना। अच्छा, इस आयत के नुज़ूल का एक सबब और भी है। भाई वाकया हजारों ज़ाकिरों से सुना होगा, वाकयात थोड़ी बनाए जा सकते हैं। जैसे उलमा मसाइल बताते हैं, बनाते नहीं हैं, वैसे ही खुदा फजाइल सुनाते हैं, बनाते नहीं है कि दो फजाइल ये बना ले, दो वाक़े ये बना ले। बताते हैं, सुनाते हैं। शुअरा हैं जो नई नई फिक्रें लाते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद हाल है। चटाई के मुसल्ले को कफन बना देते हैं। ये शुअरा, शुअरा का मर्तबा ही अलग है। जब हो बयां फजाइले मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। देखिए अल्लाह मुझे मौला के सदक़े में तौफीक दे कि मेरी जबान की गिरा खुल जाए, मैं पैगाम आप तक पहुंचाऊं। किस्सा क्या था? ये ज़ैद जिन्हें नबी ने अपना बेटा कहा, लक़ब की वजह से लोग उनको नसब की वजह से कहने लगे। उन्हीं ज़ैद की शादी नबी की फूफी की बेटी, जिनका नाम था ज़ैनब बिनते हजश। नौजवान गौर से सुने, मगर गौर से सुनने का मतलब यह है कि दिमाग खोल लें।
बाबा ने वाला दे वो दिमाग में रिकॉर्डिंग करें मगर ऑडियो रहे। ज़ैनब बिनते हजश नबी की फूफी की बेटी थी, ज़ैनब बिनते हजश। उनकी शादी हुई थी जैद से, जिनको नबी ने अपना बेटा कह दिया था और जिनको लोग नबी का बेटा कहते थे, मोहम्मद का बेटा। जैद ने ज़ैनब बिनते हजश को तलाक दे दी, तो नबी ने ज़ैनब बिनते हजश से अल्लाह के हुक्म से निकाह कर लिया। इधर नबी का निकाह करना था अपनी फूफी की बेटी से कि लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये कुछ और बेटियों के बाप रहे होंगे कि नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली, बहू से शादी कर ली, बेटे की बीवी से शादी कर ली, हंगामा मचा दिया गया। नबी की शादी हुई जनाबे ज़ैनब बिनते, मेरे साथ हैं आप? लोगों ने कहा साहब ये क्या किया, बेटे की बीवी से शादी कर ली, बहू से शादी कर ली, हंगामा मच गया। तो ये कुरान की आयत नाज़िल हुई कि नबी तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, जब वो बाप नहीं है तो ये बहू कैसे है? आवाज भेजे मोहम्मद पूरी दोस्तों चाहता हूं मैं बड़ी मजबूत मेहनत करके आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इंशाल्लाह यहां से कुछ लेके जाइएगा। ये वाकया तो आपने बहुतों से सुना होगा, अब इसके आगे का मौला के सदक़े में मुझसे सुनिए। ये शादी बड़ी इंपॉर्टेंट शादी है, जो ज़ैनब बिनते हजश और पैगंबर इस्लाम की शादी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शादी है। 3 शादियां हदीसों के मुताबिक सबसे अहम है। खुद 8वें इमाम अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा मामून के दरबार में आपने फरमाया कि 3 शादियां ऐसी हुई हैं जिनका निकाह आसमान पर पढ़ा गया है। 3 शादियां ऐसी हैं जिनका निकाह 8वें इमाम फरमाया आसमान पर हुआ है। मामून ने पूछा वो कौन? का पहली शादी आदम और हव्वा की है, दूसरी शादी नबी और ज़ैनब बिनते हजश की है, तीसरी शादी मौला अली और बीबी सैयदा की है। सुनिएगा मेरे नौजवान भाई, गौर से सुने। फरमाया ये 3 शादियां इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, काबिल जिक्र। एक शादी आदम और हव्वा की शादी, सबसे पहली शादी वो हुई थी। अल्लाह ने आदम से कहा था आदम मैं हव्वा से निकाह कर रहा हूँ, का पालने वाले जो हो, का आदम कुछ मेहर भी दोगे? का पालने वाले महर क्या दूं? का अगर महर भेजना चाहते हो तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर 20 मरतबा सलवात भेज दो। अगर महर देना चाहते हो तो 20 मरतबा सलवात पढ़ दो। भाई आदम के हक का महर है सलवात, ये शरई मसला है। मेहर के बगैर निकाह जायज नहीं, निकाह के बगैर औलाद जायज नहीं। ये सलवात भेजना शिया होने की दलील नहीं है, हलाल ज़्यादा है। माशाअल्लाह, पीछे वाले भी बताते हैं कि वो आगे वालों से पीछे नहीं है। बहुत तवज्जो सुनिए, आज आखिरी मजलिस है, बहुत अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना है। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट शादी है। आदम और हव्वा का आसमान पर हुआ, नबी और बिनते हजश का निकाह आसमान पर हुआ, बीबी सैयदा भैया पूरी तवज्जो चाहिए, और मौला अली का निकाह आसमान पर हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट निकाह है कि ज़ैनब बिनते हजश जब नबी ने पैगाम दिया तो वो आटा गूंद रही थी। जैसे ही हुक्म खुदा आया वो सजदे पे गिर गई, मुसल्ले पर गिर गई, और फिर वो अक्सर नबी की दूसरी बीवियों से कहती हैं, तारीख में है कि वो कहती थी कि मेरा निकाह नबी से अल्लाह की मर्जी से हुआ है,
तुम्हारे वालिदैन की मर्जी से हुआ है। लीजिए, इस शादी ने न जाने कितनी शादियों के चेहरे से नकाब हटाई। अरे पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। इसका मतलब बीबी खदीजा के बाद, ज़ैनब बिन्ते हजज के बाद जितनी भी नबी के घर में आई, अल्लाह के हुक्म से नहीं आई, अब्बाओं की कोशिशों से जानशीन खानदान अबाखात के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ो। ये कमसिन है, मगर हमने इल्म के लिए कभी बुढ़ापा ढूंढा ही नहीं है। हमारे क्या सिन कोई फैक्टरी नहीं होता है। माशाअल्लाह, मौला सलामत के नजर बस से महफूज रखे। जनाब ज़ैनब बिन्ते हजज, अब जो सबसे खास बात है, अब आप जाने, आपका मौला जाने, जो सुनाने जा रहा हूँ। ज़ैनब बिन्ते हजज फख्र करती थी, मेरा निकाह अल्लाह के नबी से अल्लाह ने कराया, मेरा निकाह अल्लाह के नबी से अल्लाह ने कराया। ये है नबी की फूफी की बेटी। ये निकाह ज़ैनब बिन्ते हजज के लिए सबब फजीलत बना। ये निकाह ज़ैनब बिन्ते, मेरे साथ रहिएगा, हजज के लिए सबब फजीलत बना, सबब शरफ बना कि वो अल्लाह के हुक्म से नबी की बीवी बन गई। ये है नबी की फूफी की बेटी। तहारत का चश्मा चढ़ाइए, देखिए वो है खुद नबी की बेटी। अब आज़मते जनाबे सैयदा देखिए, नबी की शादी हुई उनकी फूफी की बेटी से, और नबी की बेटी की शादी हुई मौला अली से। ज़ैनब को फख्र था कि मेरी नबी से शादी हुई। जनाब सैयदा की शादी किससे हुई? उससे जो कुल्ले ईमान है, जो मर्द मैदान है, जो वसी रसूल है, जो शोहर बुतूल है, जो जनाब अमीर है, जो मौलाए गदीर है, जो कुतुबुल अख्ताब है, जो हबीबुल अहबाब है, जो किताब मस्तूर है, जो साहिब तूर है, जो आदम को तौबा सिखाए, जो नूह का सफीना चुटकी से पकड़ के किनारे पहुंचाए, जो इब्राहिम का बाजू पकड़ के आतिशन मरूज से बचाए, जो मूसा को दरिया पार कराए, जो यूनुस को बत्ते माही के जिंदान से निकाल लाए, जो यूसुफ को ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाए, जो याकूब की आंखों के अंधेरे चिराग में, अंधेरे मकान में बीनाई के चिराग जलाए, जो ईसा को मुर्दे जिंदा करने का हुनर सिखाए। अरे जो चादर के साहिबान में आए तो नबी कहलाए, नुसैरी की आंखों के मकान में जाए। भैया सारी तमहीद ये जुमले में सवाबन हर साल पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूं, इस दामन विलायत से मुतमस्सिक रहूं। बीबी सैयदा की शादी हुई मौला अली से, बीबी सैयदा की शादी हुई मौला अली से। ज़ैनब का नबी की ज़ौजा बनना ज़ैनब के लिए सबब शरफ है, नबी के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे दाम मेरे जहन के करीब तो आइए, ये ज़ैनब के लिए, बिन्ते हजज के लिए सबब फजीलत है, नबी के लिए नहीं। मगर मौला अली का सैयदा का शौहर बनना ये वो मंजिल है कि मौलाए कायनात की एक जियारत का फिक्रा है, अस्सलामु अलैका या मन वुलदा फिल काबते। सलाम उस पर जिसकी विलादत काबे में हुई, वज़व्वजो फिस समा, जिसका निकाह सैयदा के साथ।
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आओ यहाँ, यहाँ आओ, इधर मेरे करीब आ जाओ। वहाँ बार बार लगता है जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल रास्ता दे रहा है, हाथ हिला हिला के। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मखसूस ज़ियारत मखसूस मफातिहुल जिनान में शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने, माफ कीजिएगा, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा ने, देखिए दलील भी मिल गई। मैं शेख सदूक का नाम ले रहा था। शेख अब्बास कुम्मी की किताब मफातिहुल जिनान जो ज़ियारत की किताब है, उसमें रोज़े मबअस रसूल 27 रजब बेसत रसूल के दिन, बेसत रसूल की है, ज़ियारत अली की है। अजीब गरीब बात है, बेसदे रसूल के रोज ज़ियारत है मौला कायनात की। उसका एक फिक्रा है, अस्सलाम अलैका या मन वुलदा फिल काबते, सलाम आप पर कि आपकी विलादत हुई काबे में। वज़व्वजो फिल समाए बेसय्यदा, और आपका सैयदा के साथ निकाह आसमान पर हुआ। दो फिक्रे बिला फसल आए, काबे की विलादत के साथ सैयदा से अख्त का जिक्र। क्या सुन रहे हैं आप? अरे क्या सुन रहे हैं आप? काबे की विलादत के साथ सैयदा से अख्त का जिक्र। समझाया जो मर्तबा काबे में विलादत का है, वही मर्तबा सैयदा से अख्त का है। वही मर्तबा, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, वही मर्तबा सैयदा से अख्त का है। माशाअल्लाह, क्या कहना, मौला सलामत रखे। अज्जिल फरजहु व अहलिकदूहु। जो मर्तबा मौला अली का काबे की विलादत में जो शरफ है, वही सैयदा से अख्त में है। इसका मतलब आप समझे, सिर्फ जनाबे सैयदा के लिए शरफ नहीं है कि वो अली की ज़ौजा है, अली के लिए शरफ है कि वो सैयदा के शौहर, सैयदा के शौहर, सैयदा के शौहर, सैयदा के शौहर। हदीस किस्सा याद आई, कौन? सैयदा के बाबा, सैयदा के शौहर, सैयदा के बेटे। समझाया जा रहा है, समझो हक तस्लीम क्या है। सैयदा रिश्तों के लिए शरफ है, रिश्ते सैयदा के। हक तस्लीम अहले बैत क्या है? रिश्ते इनकी वजह से हैं, रिश्तों की वजह से नहीं। मैं खमसा पूरा पढ़ चुका हूँ, मैं कोई दोहराना नहीं चाहता। तो जाने गिरामी, मेयार तस्लीम क्या है? मेयार तस्लीम कुरान के रवायतों के मुताबिक नहीं, आयतों के मुताबिक। ये ना देखो रवायत क्या कह रही है, ये देखो कुरान की आयत क्या कह रही है। कुरान की आयत क्या कह रही है? मगर जो कुरान की आयत को देखना तो अपनी राय से न देखना, हदीस मासूम की आंखों से देखना। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, आप बहुत अहम बातें अर्ज करना है आपकी खिदमत में कि कुरान में आ रहे ना कि कुरान के मुताबिक मानो, मानते सब है, हम पहला मान रहे, और वो जो कुरान को काफी मानते हैं वो चौथा मान रहे हैं। तो
तो जो कुरान को काफी मान रहे वो मान रहे चौथा। तो भाई कुरान को मियार बना के मानो कि अली चौथे हैं। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं अली का नंबर क्या है? हम कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अलीदा अलवात भेजे मोहम्मद हाल हम मौला अली को इमाम पहला मानते, चौथे में भी हम झगड़ा नहीं करते। हम मौला अली को इमाम पहला मानते, खलीफा चौथा मानते। मौला अली ने कहा है कि जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे लानत। आप कहेंगे ये क्या है? तो जब कहा मौला ने तो पूछने वाले ने पूछा ये क्या है? फरमाया मैं चौथा हूं मगर उन तीनों का नहीं। जिनका तुम समझ रहे हो, मैं उनका चौथा हूं जिनके पहले आदम है, जिनके दूसरे दाऊद है, तीसरे हारून है। मैं नबूवत की फेरिस्त का चौथा हूं, सकीफा की फेरिस्त का नहीं। पूरी तवज्जो रखिएगा। अभी वो बात कहा है इंशाअल्लाह याद रखिएगा। मौला के सदक़े में मेरे वालिदैन के मरहूम वालिदैन के हक में दुआ करके जाइएगा। कुरान को मियार बनाओ, कुरान से फेरिस्त बनाओ, कुरान से लिस्ट बनाओ, कुरान से नंबर दो। तो कुरान में खिलाफत की फेरिस्त तो है नहीं। हाँ कुरान में इंसान की खिलकत की फेरिस्त है। भाई जरा थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन मुश्किल कुशा के सदक़े में बात आसान हो जाएगी। देखिए बेतकल्लुफ कल मैं भूल गया था और मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ गया। आप बगैर तकल्लुफ जब न सुनने का दिल चाहे आप कह दीजिएगा बस, मैं कह दूंगा सलावत। मजलिस तो आखिरी है हैदर मामू, मगर देखिए हम लोग हम हुए, हमारे भाई मीसम साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, सफलैन साहब हैं, हम लोग के जो एज ग्रुप के हमारे ये तो खैर बच्चे हैं, तो हम लोगों को लखनऊ बहुत ज़्यादा मजलिस पढ़वाई जाती है। तो इसलिए नहीं पढ़वाई जाती कि बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ते हैं, इसलिए पढ़वाया जाता है कम पढ़ते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाल अहमद। बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर होने की वजह से नहीं पढ़वाया जाता, ये 2020 वाले हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाल अहमद। लिहाजा वो लेवल लगा रहे तो अच्छा है ताकि लोग सुनने आते रहे। तो कुरान में इंसान की खिलकत की फेरिस्त है। अब सुनाता हूँ कुरान आपको। कुरान इंसान की खिलकत के, इंसान क्रिएट कैसे हुआ, शिकम मादर में वो बना कैसे, उसके स्टेप्स हैं। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा नुतफ़तिन सुम्मा अलक़तिन सुम्मा मुज़ग़तिन। ये क्या है? इंसान की खिलकत की फेरिस्त है। अल्लाह बता रहा है कि हमने तुम्हारी माओ के शिकम में तुम्हें कैसे बनाया। फ़इन्ना खलक़नाकुम, हमने तुम्हें खल्क़ किया, मिन तुराबिन, मट्टी से, सुम्मा नुतफ़तिन, फिर नुतफ़ा बनाया, सुम्मा अलक़तिन, जमा हुआ खून बनाया, लोथड़ा बनाया, सुम्मा मुज़ग़तिन, फिर गोश्त का पैकर बनाया। ये है फेरिस्त। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मुज़ग़तिन। ये है फेरिस्त। इंसान की खिलकत में भी 4 स्टेप्स हैं, 4 मंजिलें हैं। जैसे खिलाफत में 4, वैसे इंसान की खिलकत में 4 मंजिलें हैं। क्या मंजिलें? अल्लाह ने इंसान को काहे से बनाया? तुराब 1, नुतफा 2, अलका 3, मुज़ग़ा 4। इंसान 4 से गुजरा। अब इन 4 में तुराब को पहले रखा। क्या बोला? तुराब चौथे बनैया पहले बारे। तो जब खिलकत में तुराब चौथे बनाई पहले में, तो खिलाफत में अबू तुराब।
किनारा अली अली तूफा का किनारा अली अली तेरी आग का तारा अली अली तेरी आग का तारा अली अली मौला कंबर अली अली मौला कंबर अली अली वाकाय अबू ज़र अली अली वाकाय अबू ज़र अली अली काबे में विलादत अली अली काबे में विलादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली ज़हरा के शौहर अली अली हसनैन के बाबा अली अली हुसैन के बाबा अली अली असगर के दादा अली अली अकबर के दादा अली अली नबियों ने पुकारा अली अली वलियों ने पुकारा अली अली जिब्रील का टीचर अली अली मौला कंबर अली अली हम सबके आका अली अली हम सबके मौला अली अली अपने के मौला अली अली सरकार से बोलो अली अली नारा 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 ये खिलकत की फेरिस्त है। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मज़ग़तिन। तुराब पहले पर है, चौथे पर नहीं, तो अबू तुराब भी पहले पर रहेगा ना, चौथे पर नहीं। अच्छा, अब ये इंसान की खिलकत की 4 मंजिलें हैं, एक तुराब, एक नुत्फ़ा, एक अलक़ा, एक मुज़ग़ा। अब इसे क्या कीजिए कि इन 4 में 3 नजिस हैं। नुत्फ़ा नजिस, अलक़ा नजिस, मुज़ग़ा नजिस, तुराब तो सुने आज़ाद गिरामी, ये खिलकत की फेरिस्त है। जब तुराब चौथे पर नहीं, तो अबू तुराब चौथे पर क्यों होगा? अबू तुराब भी पहले पर होगा। तुराब कहते हैं मट्टी को। सुनिए, मेरा कुछ नहीं है, जनाब सैयदा की अता है। अरबी में मट्टी को तुराब कहते हैं। सरकार नासुर मिल्लत जानशीन रूहुल मिल्लत तशरीफ फरमाएं। हमारे मुर्तज़ा मियाँ माशाअल्लाह ये भी मैदान इल्मी में कमसिन है, मगर कम इल्म नहीं है। इसकी दलीलें इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी। एक तो देखिए, हमारे यहाँ कुछ बहुत सी बातें में कसरत की वजह से कद्र कम हो जाती है। नकली सैयद इतने बन गए, भाई हमारे भाई मीसम जैदी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी इसी रोज़े काज़मैन में 26 मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम तक परान की मस्जिद में इस्लाम और ख़ानदान अहले बैत के उन्वान से वो खिताब फरमाएंगे। इसी रोज़े काज़मैन में वो पढ़ रहे थे। उन्होंने पढ़ा था कि भाई जैसे बहुत से जानवर विलुप्त हो गए, डायनासोर विलुप्त हो गया, अब नहीं मिलता है, बहुत से जानवर विलुप्त हो गए, वैसे ही माशाअल्लाह सादात इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कुछ दिनों में गैर सैयद विलुप्त हो जाएंगे। सलावत है जब मोहम्मद जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सादात हर्षिमिया सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके बदले वो सादात हो गए। देखिए, गैर सैयद होना कोई ऐब नहीं है, सैयद होना यकीनन शरफ की बात है, लेकिन गैर सैयद होना कोई ऐब की बात थोड़ी है। हर आदमी को अपने शजरे की हिफाजत करना चाहिए। अच्छी बात। सादात को अपने शजरे ढूंढ के रख लेना चाहिए। भाई देखिए, पुराने ज़माने में बहुत से लोगों ने बहुत एहतियात भी किए। हमारे जाफर इमाम साहब बैठे, ये इनके बुजुर्गों की ज़हानत है कि इनके गांव का नाम ही सादात है। सलावत भेजे मोहम्मद वाला। बहरहाल ये
जिनका रौजा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल से हैं ये मूसवी सादात बैठे। इज्जत करना चाहिए सैयदों की, अगर वो आलिम न भी हो, बहरहाल उसके साथ इल्म हो तो बात अलग। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, तुराब, तुराब मट्टी को कहते हैं, लेकिन अरबी में सिर्फ मट्टी को तुराब ही नहीं कहते, मट्टी के और नाम भी है। मट्टी को तीन भी कहते हैं, आखिरी तो तवज्जो चाहता हूं, तीन भी मट्टी को कहते हैं। हमा भी मट्टी को कहते हैं। सलसाल ये भी मट्टी का नाम। अरबी में मट्टी को तीन भी कहते हैं, अरबी में मट्टी को हमा भी कहते हैं, अरबी में मट्टी को सलसाल भी कहते हैं, और अरबी मट्टी को तुराब भी कहते हैं। अब देखिए अरबी लैंग्वेज है। तीन, ये कौन सी मट्टी? वो मट्टी जिसमें पानी मिला दिया जाए, गीली हो जाए, उसे कहते हैं तीन। वो मट्टी जिसमें पानी मिले मिले वो रखी रहे और कीचड़ बन जाए, उसे कहते हैं हमा। वो मट्टी जो गीली की जाए और आग में तपा ली जाए और वो सख्त हो जाए, उसे कहते हैं सलसाल। ये मट्टी की किस्में हैं। जिसपे पानी मिलाओ वो तीन, पानी मिलके कीचड़ बन जाए हमा, आग की तपिश मिल जाए सलसाल। जिसमें पानी की मिलावट हो वो तीन, जिसमें चिकनाई की मिलावट हो वो हमा, जिसमें आग की मिलावट हो वो सलसाल, और जिसमें कोई मिलावट ना हो, समझिएगा, उसे कहते हैं तुराब। तुराब उस मट्टी को कहते हैं कि जिसमें ना पानी मिलाओ, ना कीचड़ मिली हो, ना आग मिली हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो कहलाती है तुराब। अब मेरे मौला का लक़ब अबू तीन नहीं है, अबू हमा नहीं है, अबू सलसाल नहीं है, अबू तुराब। जिसमें कोई मिलावट नहीं, ये उसके बाप है। भाई तुराब उसे कहते हैं जिसमें मिलावट ना हो, ये उसके बाप है जिसमें कोई मिलावट ना हो। अरे ये खालिस नसब वालों के मौला है, मिलावट वाला मैंने अर्ज किया था कि मौला के सदक़े में नौजवान यहाँ से कुछ लेके जाए, बस आखिरी मंजिल है, शायद 10 या 12 मिनट की बात और है। अगर आप कहिए तो मैं पढ़ूं। देखिए अभी मैं नहीं, इसलिए कि जो सामने बैठे हुए तो सब अपने बहुत करीबी क्लोज लोग हैं, ये तो सब मोहब्बत और मुरव्वत में कह देंगे पढ़िए। वो जो पीछे हैं बहरहाल आपकी इजाजत है तो मैं पढ़ रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे, बेपनाह मजलिसों में आप जाते हैं। तो मेयार क्या है? मेयार है कुरान के तस्लीम करना, मगर कुरान को मेयार बनाना। अब ये आयत सलावात में कुरान की आयत है, मगर इस आयत में भी एक मेयार है, सल्लु अलैहि, ये है मेयार। सल्लु अलैहि ये मेयार है कि सलवात भेजना, तस्लीम करना, समझना। जब सलवात ऐसी है तो ये कैसे होंगे? सलवात को मेयार बनाना चाहिए। अहले बैत को मानने के लिए भी सलवात को मेयार बनाइए, मनवाने के लिए भी सलवात को मेयार बनाइए। मगर अब आज मेरे नौजवान बच्चों ने फरमाइश की थी, हमारे हैदर रजा भाई, अर्शी भाई के भाई ने भी कहा था, लिहाजा हुक्म की तामील कर देता हूँ। आज मेयार सलवात नहीं है, कुरान नहीं है, आज मेयार है व्हाट्सअप, आज मेयार है फेसबुक, आज मेयार है इंटरनेट। हम बड़े बेवकूफ़ निकले जो किताबें पढ़ के मजलिस पढ़ रहे हैं।
बहुत अच्छे वो हैं जो मैसेज पढ़ के मजलिस पढ़ोगे। व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े जा रहे हैं और वही मैसेज मजलिसों में कोट किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं, वही मैसेज मजलिसों में कोट किए जा रहे हैं। न जाने वो किताबें ही नहीं हैं जिनके हवाले दिए जा रहे हैं, वो किताबें ही नहीं है। ये बात समझना नौजवानों, न जाने कितने दुश्मनाने अहले बैत, न जाने कितने वहाबी शियों के नाम से आईडी बना के भेजे बैठे हुए और शियों में इख्तिलाफ डालने के लिए अपनी फिक्रों को हदीस कह के पेश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेनमाजी अज़ादार के आंसू मेरे लिए ऐसे हैं जैसे लश्कर यजीद के तीर। कहाँ है भाई ये हदीस? कहाँ है ये हदीस? और हमारी कुछ बहनें, कुछ बच्चियां, वो बेचारियां क्या जाने, व्हाट्सएप पे आया, उन्होंने मजलिस में पढ़ दिया कि साहब बेनमाजी के आंसू कबूल नहीं होंगे, बेनमाजी की आज़ादारी कबूल नहीं हो। भाई नमाज जो न पढ़े उस पर लानत, जो मुनकिर नमाज हो उस पर लानत। इसलिए कि हम नमाज को सिर्फ नमाज नहीं समझते, हम नमाज को खाके करबला तक पहुंचने का जरिया समझते हैं। सुनिएगा ये पोर्शन यार, पानी दे देना, पंडित जी का देना पानी। सुनो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मेरे नौजवानों सुनो, रिकॉर्ड करो इसे। व्हाट्सएप को मेयार बनाया जा रहा है, मजलिसों में पढ़ा जा रहा है। साहब जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी अज़ादारी कबूल नहीं होती, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके आंसू कबूल नहीं होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका मातम कबूल नहीं होगा। ये क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अज़ादार नमाज नहीं पढ़ते, मातम करने वाले नमाज नहीं पढ़ते, रोने वाले नमाज नहीं पढ़ते। अरे गौर कीजिए, ये कर क्या रहे हैं आप? ये बेनमाजियों को नमाजी बनाने की कोशिश है या अज़ादारों को बेनमाजी बताने की कोशिश है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये नमाजी बनाने की कोशिश तो है नहीं, ये बताने की कोशिश है कि जो कमा लगाता है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मजलिस में जाता है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो अज़ादारी करता है वो नमाज, ये कोशिश है। इनडायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि अज़ादार नमाज नहीं पढ़ते, मातम करने वाले नमाज नहीं पढ़ते। सारी तबलीग मुहर्रम शुरू होते ही हो जाती है। ऐसे जैसे मुहर्रम आते ही लोग मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं। ये जुमला बड़े गौर से सुनिएगा। ऐसे कहा जाता है जैसे मुहर्रम आया, वो मुसल्ला समेट के रख दिया, वो काले कपड़े निकाल के पहन लिए, मस्जिद के दरवाजे पर ताला डाल दिया, इमाम बाड़ा खोल दिया। ऐसे कहा जाता है जैसे मुहर्रम आते ही मस्जिदें खाली हो जाती हैं। हालांकि भाई जरा गौर करो, जो तुम कह रहे हो ये मुहर्रम आते ही शुरू नहीं होता है, रमजान जाते ही शुरू होता है। रमजान जाते ही शुरू। अब फुल्कियां नहीं तो मजमा नहीं, पकौड़ियां नहीं तो मजमा नहीं, इफ्तारियां नहीं तो मजमा नहीं। अल्लाह के बंदे नहीं है, पेट के बंदे हैं। तो ये तकरीर तो माह शव्वाल में होना चाहिए,
कि नमाज नहीं पढ़ी तो रोजा रखना काम नहीं आएगा। ये तकरीर शव्वाल के महीने में होना चाहिए। और अच्छी बात है। अरे क्या बनाया ये जुमला जो अर्ज करना है, ये तकरीर रमजान के बाद माह शव्वाल में होना चाहिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता रोजा काम नहीं आएगा। अरे जो रोने के लिए कह रहा हूं कि रोजे के लिए कहो। सुनिए, यूं अभी कोई ऐसे आसार नहीं है कि मैं मर वड़ जाऊं। अभी मैं फिट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जब चाय वाय घर में ज्यादा बनवाना होती है तो बीमार पड़ जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। बाहर से ना देखिए, अंदर से देखिए। मौला आप लोगों को सेहत दें। लोग कहते रहते हैं यूं कि बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए। मेरा जी चाहता है कि मैं पूछूं कि वो साल और वो दिन और महीना बताइए जब मैं बॉडी बिल्डर था। सलावत है मोहम्मद वाले हमद। मैं जरा आपको ज़हन को हल्का कर रहा हूँ, अपने दिमाग से जोड़ रहा हूँ। आजादारी कबूल नहीं होगी, मातमदारी कबूल नहीं होगी। अरे मैसेजेस को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को मेयार ना बनाओ। कौम में इख्तिलाफ न डरवाओ, आजादारों में जहर न घोलो। समझो ये क्या हो रहा है, ये कहां से मैसेज आ रहा है, ये कहां से मिशन चलाया जा रहा है। गौर करो और सलवात को मेयार बनाओ, बस तमाम हो रही। आजादारी कबूल नहीं होगी, बेनमाजी का रोना कबूल नहीं होगा। अरे सलवात को मेयार बनाइए। आखिरी बात है, सलवात क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सलवात है असमें दुआ कि ए अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल कर। ये है दुआ, ये वाहिद दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। सलवात के लिए हर दुआ रद्द हो जाएगी। मैंने दौलत के लिए दुआ की, रद्द हो जाएगी। सेहत के लिए दुआ हुई, रद्द हो जाएगी। औलाद के लिए दुआ हुई, रद्द हो जाएगी। मगर हदीसों से साबित है कि सलावत वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। सलवात कभी रद्द नहीं होती, बल्कि सलवात तो रद्द दुआ को भी कबूल करवा देती। बस आखिरी बात है, तवज्जो रखिएगा। सलवात वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। हर दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन सलवात कभी रद्द नहीं होती। हदीसों से साबित है। क्यों? मैंने दौलत के लिए दुआ मांगी, क्यों रद्द हो गई? मनसब के लिए दुआ मांगी, क्यों रद्द हो गई? सलवात क्यों रद्द नहीं होती? कभी जितनी भी दुआएं हैं सब अपने लिए हैं, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। तो जो उनके लिए हो वो कभी रद्द नहीं होती। जो उनके लिए हो, जो उनके लिए हो, जो उनके लिए हो वो कभी रद्द नहीं होती। तो भाई जैसे सलवात उनके लिए है, वैसे ही मातम, मजलिस, आजादारी किसके लिए है? ये मातम भी उनके लिए, आजादारी भी उनके लिए, गिरिया भी उनके लिए। अरे जो उनके लिए हो वो रद्द नहीं होगा। मातम मजलिस का रद्द हो जाना, अल्लाह हो, रोना कबूल ना हो। अरे जो उनके लिए हो उसे तो कबूल होना ही होना है। सलवात चाहे नमाज के अंदर पढ़ी जाए तब भी कबूल होगी, बगैर नमाज के पढ़ी जाए। सलवात बगैर नमाज के कबूल होगी, सलवात बगैर नमाज के कबूल होगी। है कोई जो कहे कि नमाज नहीं पढ़ी तो सलवात कबूल नहीं। कोई नहीं कहता कि नमाज के बगैर सलवात कबूल नहीं। सब मानते सलवात के बगैर नमाज।
अरे आजादारी इनके लिए, ये रोना इनके लिए, ये खून इनके लिए, ये जज्बे हैं, ये जज्बे रद्द नहीं होंगे। आजादार तो आजादार हैं, कुरान से साबित है। कुरान को मेयार बनाइए। तफसीर मासूम में है कि 3 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। एक असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, एक बलअम बाऊर का गधा जन्नत में जाएगा, एक दौरे यूसुफ का भेड़िया जन्नत में जाएगा। 8वें इमाम की हदीस है। ये 3 जानवर जन्नत में जाएंगे। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, बलअम बाऊर, ये बलअम बाऊर कौन? जनाब मूसा के दौर में एक बहुत बड़ा आलिम था जिसके पास इसमें आजम था, वो ये जिसके लिए जो कह देता था वो हो जाता था। तो फिरौन ने इस बलअम बाऊर को अपने कब्जे में लिया। वो इससे कहा कि तुम इनके लिए बद्दुआ करो। फिरौन ने उस आलिम से कहा, लीजिए एक बात और भी पता चली कि उलमा को मासूमों के मुकाबले में लाना फिरौनों की आदत है। इतना बड़ा आलिम था, उसे मुकाबले में ले आया तो ये अपने गधे पर बैठ के चला। गधे को इल्म हुआ ये तो मूसा से लड़ने जा रहा है, मूसा से लड़ने जा रहा है। गधा आगे नहीं बढ़ा। अरे जमल के ऊँट से ज्यादा समझदार था। ये बलअम बाऊर का गधा। हमारे नौजवान बच्चे समझने इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जनाब यूसुफ के भाइयों ने कहा था कि जनाब यूसुफ को भेड़िया खा गया है। जनाब याकूब से कहा था, तो भेड़िया जिस पे इल्जाम लगाया था वो जनाब याकूब के पास आया। वो कहा हम दरिंदे हैं मगर हम पर नबियों का खून गोश्त हराम है। हम दरिंदे हैं मगर मासूमों का खून और गोश्त हराम है। अरे यजीदियों को दरिंदा भी ना कहिएगा। मैं एक मजलिस में पूरा खमसा पढ़े दे रहा हूं। देखिए शोरा बैठे, एक अलामती शायरी होती है। जैसे अंधेरा गम की अलामत है, रोशनी खुशी की अलामत है, वैसे ही कुत्ता भी एक अलामत है नजासत की, गधा अलामत है हिमाकत की, भेड़िया अलामत है दरिंदगी की। क्या पैगाम दिया जाए? कुत्ते ने भी अल्लाह वालों से मोहब्बत की तो नजिस था मगर पाक हो गया। एक बेअक्ल ने भी दुश्मने मासूम का साथ नहीं दिया तो बेअक्ल था मगर जन्नत में जाएगा। एक दरिंदे ने भी अपने को मासूम के कत्ल के इल्जाम से बरी कर लिया। दरिंदा है मगर जन्नत में जाएगा। अरे ये कुरान अलामतों के जरिए समझा रहा है कि अगर कोई नजिस भी इनसे लिपट जाए तो पाक हो जाएगा। अरे भैया जब नजिसुल ऐन पाक हो सकता है तो फिर खमा के खून को क्या पूछ। तौबा करें वो लोग
जो बेसमझे समझा रहे हैं, बेपढ़े पढ़ा रहे हैं। नहीं, अज़ाए इमाम के लिए कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौला हुसैन के गम के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 1000 टॉपिक्स हैं, उन पे बोलिए। माह शव्वाल में तकरीरें कीजिए कि जब रोजे रख के किरदार न सुधरा, तो रोजे रखने से क्या फायदा। लखनऊ एयरपोर्ट पे जाके माइक लगा के तकरीर कीजिए कि जब हाजी बन के न सुधरे। इमाम हुसैन के आज़ादारों को टारगेट ना बनाइए, इसलिए कि आज़ादार आज़ादार नहीं है। एक बीबी थी जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, जिसका बच्चा मार डाला गया, जिसका घर जला दिया गया, 18 बरस के सिन में जिसके हाथ में असा आ गया। उसको जब बताया गया कि बीबी, ये जिसके गले पर हमने होठ रखे थे, इसके गले पर कुल खंजर चढ़ाया जाएगा। तो पूछा था, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? बड़े मोहतरम होते हैं आज़ादार, बड़ा मर्तबा है मौला हुसैन के आज़ादार। आज़ादार तो आज़ादार हैं। अरे कुरान पढ़िए, कुरान, तफसीर पढ़िए, तफसीर, हदीसें पढ़िए, हदीसें। वहां जानवरों को उनके जज्बों का इनाम दिया गया। अगर किसी जानवर ने भी मासूम से वफा की तो इनाम दिया गया। कितमीर को इनाम दिया गया, बलमबाउर के जानवर को इनाम दिया गया, जंगल के भेड़िए को इनाम दिया गया। अगर मासूम से कोई मोहब्बत करे तो इनाम है। हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं? मौला हुसैन से। वहां भी क्या इनाम दिया गया कि इधर 3 दिन का प्यासा घोड़े से जमीन पर गिरा तो मौला हुसैन का जुलजना कई तीर अपने दांतों से खींचे, कई दुश्मनों को अपनी टांगों से, अपने टापों से हलाक किया, और फिर अपनी रस्सी इमाम के कलाई में लपेटी और चाहता था कि खींचता हुआ खेमों तक ले जाए कि तलवारों पर तलवारें चलने लगी। तो जुलजना को इनाम मिला। वो जुलजना से जुलजना नहीं था। बीबी सकीना ने चलते चलते कहा था ना कि जुलजना मेरे बाबा की खबर देना। ज़ियारत नाहिया में ये मंजर मौजूद है कि जुलजना तेरे खेमा पर आया, वो आके अपने पैरों को पटका, वो अपने मुंह से चीखा, बीबियां निकली, कोई हाय भैया कह के लिपट गया, कोई हाय बाबा कह के लिपट गया। बात यहाँ पर तमाम नहीं हुई। बात यह है कि उसके बाद वो इमाम का जुलजना मुर्तजिज़ रवायतों में नहीं बल्कि मुस्तनद हदीसों में साबित है कि वो दौड़ता हुआ गया और नहर फुरात के अंदर जाके गायब हो गया। रवायतों में है कि उसको ऐसा इनाम दिया गया है कि जब हुसैन का आखिरी वारिस आएगा तो हाथ में अब्बास का अलम होगा और उसी घोड़े पर सवार होगा अल्लाह, जिसके माथे पर एक बेकस का खून होगा। अल्लाह आवाज़ें आपकी बुलंद हो गई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे हकीर को इतना बर्दाश्त किया। आज आखिरी मजलिस होती है, बड़े दूर दूर से अज़ादार आते हैं। अज़ादारों का शुक्रिया हम क्या अदा करेंगे? अज़ादारों का शुक्रिया वो बीवी अदा करती है। पूछा था मामा मेरे बाबा पर रोएगा कौन? मेरे लाल पास। बस अजीजों, आज मुहर्रम की 19 तारीख है। कल 10 दिन हो जाएंगे, सकीना को बाप का सीना नहीं मिला। कल 10 दिन हो जाएंगे, उम्मे लैला ने अली अकबर के बाजू गेसू नहीं सवार। और आज आखिरी मजलिस है, हुक्म होता है कि मौला हुसैन की रुखसत पढ़ दी। ये रुखसत का मंजर बड़ा दर्दनाक है कई जगह। और ये देखिए, ये फरमाइश होती है मोमिनीन की। कोई कहता है जनाब सुहरा के मसाइब पढ़ दीजिए, कोई कहता है जनाब आबिद बीमार के मसाइब पढ़ दीजिए। जनाब सैयदा की क्या ख्वाहिश है?
एक आलिम दीन ने देखा अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा मेंबर पर बैठे हुए वाज दे रहे, इतने में पर्दे के पीछे से एक कनीज निकली। उसने कहा मजलिसी हुसैन की माँ भी मजलिस में आई है। अल्लामा मजलिसी ने कहा मेरी शहजादी को मेरा सलाम। कनीज ने कहा मजलिसी शहजादी हुक्म दे रही हैं कि मेरे हुसैन की आखिरी रुखसत बयान कर दो। आखिरी रुखसत, न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्नासे न कासिमे न अली अकबरे न अब्बासे, यको तन्हा हुसैन अली असगर के गले पर निशाना तीर मारा गया। बच्चा बाप के हाथों पर मुनखलिब हो गया। बड़ा दर्दनाक मंजर था कि मौला हुसैन ने दो जुमले कहे। एक अल्लाह से कहा या गयासल मुस्तगसीन ला माबूद सिवाक, ए बेकसों के मददगार तेरे सिवा कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। एक जुमला आपसे कहा। देखिए अगर आप अपने आका की मोहब्बत में इतनी गर्मी में इतनी देर से बैठे हैं तो आपका बेकस इमाम आपको कितना चाहता है। फरमाया अरे मेरे शियो काश तुम होते, देखते हमें रुला रुला के मारा गया। फिर मौला हुसैन चले, पुश्ते खेमा पर अली असगर की खबर। देखिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक कदम कदम मस्तक में रहते थे। लेकिन आपको मैं एक मरहला सुनाता हूँ जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए यूं अब्बास के बाजू उठाना भी कल्ब मौला हुसैन के लिए एक तीर था। जवान बेटे के सीने से नेज़ा निकालना भी कलेजे में एक बर्छी थी। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे जिस पे रोना आता है, मैं जो महसूस करता हूँ, तो शायद सबसे ज्यादा मौला हुसैन के दिल को अजियत उस वक्त हुई जब बेटे की नन्ही खबर खोदी, अली असगर को लिटाया। अब जो मंजिल है, मोमिनीन दुनिया से जाते हैं, आप भी कब्रों पे जाते हैं, आप भी तदफीन में जाते हैं, कब्र में मट्टी डालते। कब्र में मट्टी जो डाली जाती है तो वो पैरों की तरफ से डाली जाती है। सबसे पहले जो मट्टी डाली जाती है वो पैरों की तरफ से। अच्छा तस्वुर कर लीजिएगा, अली असगर को कब्र में लिटाया, मौला हुसैन ने मट्टी उठाई पैरों पर डाल दी। लीजिए पैर छुप गए, रानों पर मट्टी डाली, रानें छुप गई, शिकम पर मट्टी डाली, शिकम छुप गया, सीने पर मट्टी डाली, सीना छुप गया। अब कब्र में नन्हा सा चेहरा नजर आ रहा है। सबसे सख्त मरहला यह था कि मट्टी लेके अली असगर के चेहरे में अलविदा। बच्चों के बालों में मट्टी आ जाए तो साफ की जाती। क्या मंजर रहा हो जब खाक लेके अली असगर हम आते हैं। अभी अली असगर हम आते हैं। बच्चे अपने बाप के साथ सोते हैं। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। बच्चे अपने माँ बाप के साथ सोते। हमारे बच्चे जनाब अली असगर अली अकबर पर कुर्बान हो जाए, ये भी हमारे साथ सोते। लेकिन सोने की एक हद होती है। बच्चा छोटा है, बाप के साथ सो रहा है, 2 बरस का है सो रहा है, 9 बरस का है सो रहा है, 10 बरस का है सो रहा है। सारे बच्चे सोते। दुनिया का एक बच्चा है जो 1400 बरस से आज तक अपने बाप के सीने पर सो रहा है। इसलिए कि अली असगर 2 बार दफन किए गए। एक बार मौला ने कब्र में लिटाया, दूसरी मर्तबा सैयद सज्जाद ने वो लाशा जो नेज़ा मार के निकाला गया था हाथों पर उठाया कि बाबा अली असगर को कहाँ दफन करूं। मौला हुसैन ने कहा लाओ मेरे बच्चे को मेरे सीने। जवान बेटा पहलू में सो रहा है। अली असगर है जो 1400 बरस से आज तक अपने बाबा के सीने का तावीज़ बने। इसीलिए आपको कब्र जनाब अली असगर नहीं मिलेगी कब्र, लेकिन वो बाप के सीने पर सो रहे। लीजिए अब रुखसत के लिए चले तो पहले बीवियों के खेमे में नहीं आए, पहले दोस्तों के खेमे पड़े।
दिल पर घूंसे लगे, एक एक का नाम लेके पुकारा, हबीब कहाँ हो, सईद कहाँ हो, जुहैर कहाँ हो मेरे शेरों, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। पुकारते रहे मगर रोए नहीं। उसके आगे खेमा था, बहुत बड़ा सा खेमा जिसमें मस्जिद खाली पड़ी हुई थी। उस खेमे में पहुंचे तो खेमे के दरो दीवार को देख मौला हुसैन जैसे साहब रोने लगे। हमने पूछा ये किसका खेमा है? तारीख ने बताया ये अब्बास दिलावर का खेमा। मौला हुसैन ने अब्बास के खेमे को देख के गिरिया किया। फिर कहा ज़ैनब हम चले, उम्मे कुलसूम हम जा रहे हैं, माँ की कनीज़ फिजा। आज मैं ज्यादा मसाइल नहीं पढ़ूंगा, बहुत मुख्तसर पढ़ना। आए फिर चौथे इमाम के पास, फरमाया कि बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी। 36 पहर गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बात मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए बेटा। का सैयद सज्जाद हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, कहना ठंडा पानी पीना, हमारी प्यास को याद कर लेना। सैदानियों ने हल्के में लिया, बीबी ज़ैनब ने घोड़े पर सवार किया, सकीना दामन से लिपट गई। अरे नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। इस साल में मरसिया नहीं पढ़ता। आखिरी मर्तबा सकीना को सीने पर उठाया, मौला हुसैन दश्ते बला में आए, गजब का जिहाद किया। आवाज आई हुसैन वादा तिफली को अदा करो। जुल्फ़िकार को नियाम में रखा, चारों तरफ से तीर चलने लगे। लिखा है कि खोली एक लंबा सा नेजा लेके दौड़ा, वो इमाम की दाई पसली में मार दिया। उधर से शीश अपने रबाई ने भाला उठाया, इमाम की इस पसली में मार दिया। अबू अयूब ने एक नेजा लिया, इमाम के सीने पर मार दिया। हुरमुला ने एक पत्थर उठाया, इमाम की अजीज़ों मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तमाम करता हूँ। हुरमुला ने पहले तो पत्थर उठाया, अब पत्थर उठा के हज़रत की पेशानी पर मारा। हुरमुला 10 तीर लेके आया था। 7 तीरों का जिक्र मख्तल की किताबों में मेरी नजर से नहीं गुजरा कि वो 7 तीर कहाँ गए। हाँ, 3 तीरों का जिक्र होता है। हुरमुला का पहला तीर वो था जो बीबी सकीना के मशकीज़े में लगा। दूसरा तीर वो था जो 6 माह के अली असगर के गले में लगा। अब तीसरे तीर का जिक्र है कि उस मलून ने बहुत करीब से तीर को खींचा। अब जो तीर चलाया तो तीर सीधा मेरे मौला के दिल में लगा। ये वो तीर था कि मेरा मौला पुश्त फरस पर तड़पने लगा। अब देखे तीर का जिस्म के अंदर जाना आसान है, इसलिए कि तीर में आगे से नोक होती है, तो तीर का बदन पे जाना आसान है, लेकिन तीर का फिर वापस निकालना आसान नहीं है। इसलिए कि तीर आगे से नुकीला होता है, उसके पीछे एक ट्रायंगल होता है, तिकोना होता है। अब जो तीर अंदर चला जाए तो फिर वो निकल नहीं सकता। ये वो जख्म था कि मेरा मौला तड़प गया। लिखा है कि पहले तो इमाम ने सामने से खींचना चाहा, लेकिन तीर नहीं निकला। न जाने पसलियों में फंसा था अल्लाह या जिगर में छुपा था। जब तीर नहीं निकला तो रवायत है कि इमाम ने तीर के पीछे अपनी हथेली को रखा और जोर लगाया, या अली या अली या अली। इमाम ने खुद तीर को सीने में दबाया और पीछे हाथ को डाला, तीर को खींचा कि चारों तरफ से तलवारें चलने लगी। मेरा बेकस मौला जमीन पर आया। बहन ने तड़प के देखा, भाई घोड़े पर नजर नहीं आता। चली, आंता आखी, क्या तू मेरा भाई है? आंता हमाना, अरे क्या तू हमारा हामी है? आंता रजाना, अरे तू हमारी उम्मीद है। तेरा मामा किधर है? तेरा कुर्ता किधर है?
बेकसी का मंजर था। बीबी ज़ैनब मौला हुसैन के करीब बैठी है, आवाज दे रही, भैया तुम्हें नाना का वास्ता कुछ बात कर लो, भैया बाबा का वास्ता मुझसे बोलो, तुम्हें अम्मा का वास्ता मुझसे बात करो। इमाम ने आंखें खोली, आवाज दी, बहन खेमे में जाओ। बीबी ज़ैनब खेमे की तरफ चली, जिनके पास पत्थर थे वो पत्थर मार रहे थे, जिनके पत्थर खत्म हो गए वो जलती हुई रेत इमाम के जख्मों में डाल रहे थे। काफी देर इमाम जमीन पर एकदम खामोश, सजदा आखिर के बाद साकित जामिद। अब जिसमें इमाम में कोई हरकत नहीं थी, जिसमें इमाम में कुछ हरकत नहीं थी। रवायत में है, मक्तल में है कि हैबत मौला हुसैन वो थी कि इतने पर भी किसी की हिम्मत नहीं थी जो करीब आए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमाम अभी दुनिया में हैं या चले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमाम हैं या गए। तो अब ये पता करने के लिए कि इमाम हैं या अम्मा के पास चले गए, क्या तरीका निकाला गया। बिला तशबीह हमारे घर में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो रहा है तो एक कैफियत ऐसी आती है कि ये समझ में नहीं आता है कि जिंदा है कि मर गए। तो ये मालूम करने के तरीके हैं। तरीका ये होता है, या तो आंख खोल के देखा जाता है, या नाक की सांस से महसूस किया जाता है, या दिल की धड़कन देखी जाती है, या नफ्स पर हाथ रख के। अजीजों, कलेजा संभाल के सुनिएगा। लेकिन करबला में किसी ने ये नहीं देखा कि दिल धड़क रहा है कि नहीं, नफ्स को नहीं देखा। लिखा है कि बनी कंदा एक कबीला था, उसका एक जवान आगे बढ़ा ये देखने के लिए हुसैन जिंदा है कि नहीं, तो आंखें नहीं देखी, मलून एक पत्थर उठाया इमाम के सर में, जिसमें इमाम में हरकत हुई, फातिमा की आवाज। अब शिमर मलून और मजलिस तमाम हो गई, खंजर लेके चला, मजलिस तमाम। लिखा है 12 मरतबा खंजर को चलाया। जब पहली मरतबा खंजर चला, इमाम ने अम्मा को पुकारा, दूसरी मरतबा नाना को पुकारा, तीसरी मरतबा बाबा को पुकारा, फिर खंजर चलता रहा। इमाम कह रहे थे, वाह अब्बास, अरे मेरे अब्बा,